अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.5 क्लास 9th मैथ्स 2024 उसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हम इससे पहले कर चुके हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आने वाली वीडियोस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। यूज़ लॉज ऑफ लोगरिथम टू कंबाइन द फॉलोइंग इनटू सिंगल लोगरिथमिक टर्म्स। इसको सिंगल लोगरिथमिक टर्म्स में चेंज करना है। तो यहाँ पर सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एज वी नो दैट कि हमारे पास जो लॉग का पावर रूल होता है वो क्या होता है, यूजिंग रूल। कौन सा रूल है आपके पास? अगर आपके पास लॉग ऑफ m पावर n विद बेस a हो तो ये आपके पास n इंटू लॉग ऑफ m विद बेस a, या अगर इस तरह लिखा है तो आप इसको इस शक्ल में लिख सकते हैं, यानी लेफ़्ट राइट के इक्वल है और राइट लेफ़्ट के इक्वल है। तो यहाँ पर ये कंडीशन आपके पास लिखा हुआ है तो हम इसको इसमें चेंज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा log ऑफ एक्स क्यूब माइनस log ऑफ y पावर 5, और उसके बाद आपके पास यूजिंग रूल, जो रूल आपने पढ़ा है वो क्या है लोगरिथम का, जो आपके पास क्वेश्चन रूल है, log ऑफ m डिवाइडेड बाई n इक्वल टू log ऑफ m माइनस log ऑफ n। तो ये अगर इस तरह अगर आपके पास है तो इसकी जगह आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह अगर इसको हम लिखें तो इस तरह अब ये हमारे पास हो जाएगा log ऑफ एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई आपके पास हो जाएगा y पावर 5। ये हमारे पास इस तरह हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं log ऑफ एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई y पावर 5, यानी ये सिंगल लोगरिथम में आप जो है ना log में आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 में आप दे सकते हैं 1/2 log ऑफ t प्लस 1/3 log ऑफ r माइनस 1/5 log ऑफ s। तो अगर इन दोनों को आप वो कर लें कंबाइन, ये जो पहला है इसको सॉल्व कर लेते हैं साथ साथ। तो यूजिंग पावर रूल आपके पास जो है वो क्या है, log ऑफ m पावर n इक्वल टू log ऑफ m, और n आपके पास पहले आ जाएगा। तो अगर ये पहले आया हुआ है तो हम इस फॉर्म में इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास log ऑफ t पावर 1/2 को स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं, प्लस log ऑफ r पावर 1/3 माइनस ये भी इसको अगर आप कर लें log ऑफ s पावर 1/3। तो ये आपके पास इस कंडीशन में ये जो अगेन यूजिंग प्रोडक्ट रूल, आपके पास प्रोडक्ट रूल log ऑफ जो है आपके पास m n इक्वल टू log ऑफ m प्लस log ऑफ n इसके इक्वल होता है। तो अगर ये है तो इसकी जगह हम ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा, एक साथ अगर इसको लिखना चाहें तो log ऑफ, और इस 1/2 को स्क्वायर द रूट t भी लिख सकते हैं, इनटू r आपके पास 1/3 ये हमारे पास आ जाएगा इन दोनों को, माइनस log ऑफ s पावर 1/3। अगेन यूजिंग क्वोशंट रूल, जो क्वोशंट रूल है आपके पास वो क्या है, log ऑफ m डिवाइडेड बाई n इक्वल टू log ऑफ n माइनस log ऑफ n। तो अगर ये है तो इसकी जगह ये कर लें आप, तो ये आपके पास हो जाएगा log ऑफ स्क्वायर द रूट t इंटू r पावर t डिवाइडेड बाई s पावर 1/3। ये आपके पास एज अ सिंगल log आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसका पार्ट नंबर 3। तो यहाँ पर हम तीसरा पार्ट भी यहाँ पर लिख चुके हैं, तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं 1/7। और यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। यहाँ पर आपके पास माइनस है
तो यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जो अगर पावर रूल हो तो 57.7 ये आपके पास माइनस ये पावर जो है ये आपके पास हो जाएगा log ऑफ 9.24 होल रेज़ टू द पावर 3 हो जाएगा, प्लस ये log ऑफ 36.6 होल रेज़ टू द पावर 4 माइनस log ऑफ 23.3 होल रेज़ टू द पावर 2। और ये आपके पास कौन सा है, ब्रैकेट में आप लिख लें यूजिंग पावर रूल। अब उसके बाद आपने कौन सा रूल जो है यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो इस पर भी आप क्वोशंट रूल अप्लाई कर सकते हैं और इस पर भी क्वोशंट। तो चलो अप्लाई करके देखते हैं। अभी बुक का सलूशन चूँकि आंसर्स भी यहाँ पर नहीं है, आंसर होते तो और भी हमारे लिए आसानी होती। तो ये हमारे पास यूजिंग कौन सा क्वोशंट रूल आपके पास हो जाएगा। तो log ऑफ दिस 57.7 डिवाइडेड बाय 9.24 होल रेज़ टू द पावर 3 प्लस ये आपके पास log ऑफ 36.6 होल रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 23.3 होल स्क्वायर, ये आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगा। इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर इसको आप लिखना चाहें तो भी इस तरह लिख सकते हैं। चूँकि यहाँ दरमियान में अब प्लस है तो इसको यूजिंग प्रोडक्ट रूल यानी log ऑफ mn इक्वल टू log ऑफ m प्लस log ऑफ n लिखा हुआ है। इस तरह लिखा हुआ है तो हम इसको ऐसे प्रोडक्ट में लिख लेंगे। तो 1/7 इंटू log ऑफ 57.7 डिवाइडेड बाई 9.24 होल रेज़ टू द पावर 3 इंटू या मल्टीप्लाई आप इसको कह सकते हैं 36 डिवाइडेड बाई 23.3 होल स्क्वायर। अगेन चूँकि ये अब ये पावर पीछे है, पावर को आगे लेकर जाना है यूजिंग पावर रूल। अगर पावर रूल हम लगा दें तो log ऑफ m पावर n इक्वल टू n इंटू log ऑफ m, इस तरह ये आपके पास हो जाएगा। तो इस तरह हम इसको लिख लेंगे log ऑफ 57.7 डिवाइडेड बाई 9.24 होल रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 36.6 पावर 4 डिवाइडेड बाई 23.3 स्क्वायर इंटू होल रेज़ टू द पावर, ये जो पावर है पीछे ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा और यही इज ए सिंगल लॉग। इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको मैंने पहले से सॉल्व कर लिए हैं ताकि आपका टाइम थोड़ा सा बच जाए। 5 इंटू log ऑफ 6 माइनस 7 इंटू log ऑफ 9.42 प्लस 1/3 log ऑफ t माइनस 1/2 log ऑफ 32.2 प्लस 2/3 log ऑफ a। तो यहाँ पर यूजिंग हम पावर रूल लगा देते हैं, ये पावर को आगे शिफ्ट कर लेते हैं। log ऑफ 6 पावर 5 माइनस log ऑफ 9.42 रेज़ टू द पावर 7 प्लस log ऑफ t पावर ये 1/3 आगे शिफ्ट हो जाएगा। पावर log ऑफ ये आपके पास 32.2 होल रेज़ टू द पावर 1/2 और प्लस इसी तरह ये पावर भी आगे चला जाएगा। अब इस पर यूजिंग क्वोशंट रूल इस पर आप क्वोशंट रूल इस पर और इस पर लगा सकते हैं। तो ये आपके पास log ऑफ यानी दिस डिवाइडेड बाई दिस हो जाएगा और इसी तरह log ऑफ दिस डिवाइडेड बाई दिस यानी इस तरह ऊपर नीचे इसको log ऑफ n डिवाइडेड बाई n आप इसको लिख लेंगे और इस तरह ये आपके पास आ जाएगा। आखिर में दरमियान में प्लस हो तो इस पर प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं। 1 2 3 इन तीनों को एक साथ लिखते हैं। log ऑफ दिस मल्टीप्लाई बाई दिस और इस तरह ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आप लिखेंगे तो ये हमारे पास इसका आ जाएगा सल्यूशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां पार्ट हम लिख चुके हैं। यहाँ पर 5/4 log ऑफ 37 माइनस 74 माइनस 1/4 log ऑफ 53.71 प्लस 1/4 log ऑफ 28.83। तो यूजिंग पावर रूल हम ये पावर जो है ये आगे शिफ्ट कर देंगे। तो log ऑफ दिस थिंग तो इसको पावर में लिख लेंगे और यहाँ पर भी इसको पावर में हम लिख लेंगे 1/4 को और यहाँ पर 1/4 को भी आगे शिफ्ट कर लेंगे पावर में यूजिंग। और इसी तरह अब ये log ऑफ m माइनस log ऑफ n है तो ये क्वोशंट रूल है हमारे पास। log ऑफ m डिवाइडेड बाई n इक्वल टू log ऑफ
m माइनस log ऑफ n, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं और इसकी जगह वो लिख सकते हैं। तो इसको हम कोशेंट में लिख लेते हैं, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में इसको लिख लेते हैं दोनों, log ऑफ दिस और डिवाइडेड बाय दिस। ये हमारे पास आ जाएगा प्लस log ऑफ दिस थिंग, ये उसी तरह हमारे पास आ जाएगा। अब हम प्रोडक्ट रूल को लगा लेते हैं। log ऑफ n, mn जो है हमारे पास log ऑफ m प्लस log ऑफ n होता है, तो इसलिए इन दोनों को हम प्रोडक्ट में, ये और ये जो चीज़ है आपके पास, इसको हम प्रोडक्ट में, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, तो log ऑफ दिस थिंग इनटू दिस। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन हो जाएगा। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर हमारे पास मोबाइल में वीडियो एक्सपोर्ट भी नहीं होती, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स जो हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले जो है ना पार्ट्स में उसको सॉल्व करेंगे। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि यूट्यूब पर आपको बर वक्त नोटिफिकेशन आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।